झारखंड में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होने लगी है। फिर 2 सीटों के लिए उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, फिर संख्या बल का गणित बैठेगा, फिर किसी की कीमत बढ़ेगी और फिर होटल पॉलिटिक्स, सेटिंग एटिंग और क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं होगी। लेकिन इन सब के बीच आज हम आपको इतिहास के उच्च पन्ने में लेकर चलते हैं, जब झारखंड का राज्यसभा चुनाव पूरे देश में बदनामी की वजह बन गया था। साल था 2012। रांची से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक चर्चा थी, झारखंड में विधायक बिक रहे हैं क्या। और फिर जो हुआ उसने भारतीय राजनीति को हिला दिया, जब विधानसभा का गणित बना करोड़ों का खेल। 2012 में झारखंड विधानसभा की तस्वीर बेहद दिलचस्प थी। 21 सीटों वाले इस विधानसभा में कोई भी दल बहुमत में नहीं था। भाजपा के पास 20 विधायक थे, जेएमएम के पास 18 विधायक थे, कांग्रेस के पास 14, जेवीएम के पास 11 और आजसू के पास 5 विधायक थे। राजद के 5 विधायक थे, बाकी निर्दलीय और छोटो दलों के विधायक थे। यानी सरकार भी तोड़ जोड़ से चल रही थी और राज्यसभा चुनाव भी पूरे तरीके से नंबर गेम पर टिका हुआ था। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना था। एक सीट जीतने के लिए लगभग 28 वोट की जरूरत थी, लेकिन किसी भी पार्टी के पास अपने दम पर इतने विधायक नहीं थे। यहीं से शुरू होता है मैनेजमेंट का खेल। दिल्ली से बड़े बड़े नेता रांची आने लगे, होटल फुल होने लगे, विधायकों की मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी। हर वोट की कीमत अचानक बढ़ गई थी। मैदान में नेता कम, कारोबारी ज्यादा दिखने लगे थे। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा निर्दलीय उम्मीदवारों की थी। कांग्रेस ने प्रदीप बलमुचु को उम्मीदवार बनाया, जेएमएम की तरफ से संजीव कुमार मैदान में उतरे थे और बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता एसएस अहलूवालिया को मैदान में उतारा था। लेकिन असली हलचल मचाई थी 2 बड़े कारोबारी चेहरे ने, आरके अग्रवाल और पवन धुल। उस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी, क्या चुनाव सिर्फ इन्वेस्टमेंट का खेल बन चुका है। इससे पहले एनआईआर कारोबारी अंशुमन मिश्रा का नाम भी राज्यसभा चुनाव में खूब उछला था। विरोध इतना बढ़ा कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। सवाल उठने लगे थे, क्या अब राज्यसभा चुनाव की सीट पैसों के लिए खुल गई है। और फिर रांची में पकड़ी गई 2 करोड़ 15 लाख की नकदी। तारीख थी 30 मार्च 2012। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी, विधायक विधानसभा पहुंच रहे थे, माहौल पहले से गर्म था। तभी अचानक खबर आई कि रांची से एक गाड़ी में 2 करोड़ 15 लाख के नगद बरामद हुए हैं। पूरा राजनीतिक सिस्टम हिल गया। जांच में सामने आया कि गाड़ी का संबंध निर्दलीय उम्मीदवार आरके अग्रवाल के करीबियों से जुड़ा हुआ था। विपक्ष ने सीधे आरोप लगाया कि यह पैसा विधायकों के खरीद फरोख्त के लिए लाया जा रहा था। उस दिन विधानसभा के अंदर जितनी चर्चा वोटिंग की नहीं हुई, उससे ज्यादा चर्चा कैश कांड की थी। टीवी चैनलों पर सिर्फ झारखंड चल रहा था। इसके बाद चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया वो इतिहास बन गया। कैश बरामदगी का मामला चुनाव आयोग पहुंचा, जांच हुई, रिपोर्ट गई और फिर भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वोटिंग के बाद पूरा राज्यसभा चुनाव रद्द कर दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने बेहद सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अब बहुत हो चुका, झारखंड बदनाम हो चुका है। यह सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि झारखंड की राजनीति पर राष्ट्रीय स्तर का तमाचा माना जा रहा था। देश भर में यह सवाल उठने लगा था कि क्या विधायक खुलेआम बिक रहे थे। नेताओं के बयान ने और पारा बढ़ा दिया था। भाजपा उम्मीदवार एसएस अहलूवालिया ने बाद में कहा था कि मैं हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं करता, मैंने खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं की। दूसरी तरफ कांग्रेस और जेएमएम लगातार भाजपा पर विधायकों की तोड़ने का कोशिश का आरोप लगा रहे थे। जेवीएम प्रमुख उस समय बाबूलाल मरांडी ने भी उस दौर में खुलकर कहा था कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव पैसे के दम पर प्रभावित हो रहा है और लोकतंत्र की साख दांव पर है। विडंबना देखिए,
लीजिए कि अब वही बाबूलाल मरांडी बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी हर दल एक दूसरे पर उस समय आरोप लगा रहा था, लेकिन सवाल सब पर उठ रहे थे। दोबारा चुनाव हुआ और समीकरण पूरी तरह से बदल गया। चुनाव रद्द होने के बाद 3 मई 2012 को दोबारा मतदान करवाया गया। इस बार माहौल पूरी तरह से बदल गया था। चुनाव आयोग सख्त था, निगरानी बढ़ गई थी, मीडिया की नजर हर विधायक पर थी। नतीजा आया तो कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप बलमुचू को 25 वोट मिले थे और जेएमएम के संजीव कुमार को 23 वोट, दोनों जीत गए। भाजपा के एसएस अहलुवालिया को सिर्फ 20 वोट मिले थे और वो चुनाव हार गए। उस समय बीजेपी को लिए यह बड़ा झटका माना गया था, क्योंकि सत्ता में साझेदारी के बावजूद अपना उम्मीदवार बीजेपी नहीं जिता सकी थी। फिर शुरू हुई सीबीआई जांच और छापेमारी। मामला खत्म नहीं हुआ। हॉर्स ट्रेडिंग और कैश कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। कई विधायकों और नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी हुई। कांग्रेस, जेएमएम, राजद, आजसू निर्दलीय विधायकों तक जांच पहुंची। सीबीआई ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर किसे पैसा दिया गया, किसने वोट दिया और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन था। हालांकि सालों तक जांच चली, लेकिन मामला झारखंड की राजनीति पर हमेशा के लिए दाग बनकर रह गया। और अब फिर राज्यसभा चुनाव सामने हैं। अब 2026 में फिर राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं। फिर 2 सीटों को लेकर संख्या बल का गणित बैठाने की कोशिश की जा रही है। फिर से छोटे दलों की भूमिका अहम मानी जा रही है। फिर से राजनीतिक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में 2012 का वह चुनाव बार बार याद किया जा रहा है, जब झारखंड में सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा था, बल्कि पूरे देश के सामने अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा था। झारखंड फिर से राज्यसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। फिर से 2 सीटों पर मतदान होने हैं। फिर से जीतने के लिए 28 वोटों की जरूरत है। लेकिन यह झारखंड है। यह झारखंड सिर्फ चुनावी गणित पे नहीं चलता। यह झारखंड है। झारखंड में कुछ भी संभव है। सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक ही नहीं, सरकारों में भी झारखंड की राजनीति देखी गई है। इतने सालों में झारखंड में जितनी भी सरकारें रही, उसमें भी विधायकों के खेल का कई बार खुलासा हुआ है, कई बार मामला सामने आया है। राज्यसभा चुनावों और राज्यसभा चुनाव के इतिहास को लेकर आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।